हर हर महादेव। स्टूडियो एस्ट्रोवेदा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक कुमार पांडे। आज अष्टमी तिथि और महागौरी पूजन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विचार आपसे साझा करने के लिए उपस्थित हुआ। तो आइए बिना देर किए माँ गौरी का पूजन कब करें, कैसे करें, उनके पूजन से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, तो आज हम इसी विषय पर अपने विचार को मैं रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम महागौरी पूजन में हमारी माँ बहनों का ही सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है। भगवान शिव के पूजन में पुरुष वर्ग का और माँ गौरी के पूजन में माँ बहनों का विशेषाधिकार प्राप्त है। माँ गौरी का पूजन करके आप अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ गौरी का पूजन करते हैं। माँ गौरी का वाहन जो है वो बैल है। हम वृषभ भी कहते हैं और बैल भी कहते हैं, एक ही चीज है। और उनका शस्त्र त्रिशूल है। इसी तिथि को माता दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए ये रूप जो है माँ का और ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा, माँ गौरी का एक रूप और है जिसे हम माँ अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। महागौरी का पूजन जो माताएं बहनें श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से करती हैं, उनके घर में और उनके हाथों में, दोनों जगह, घर में भी और हाथ में भी, साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ये महागौरी माँ गौरी का आशीर्वाद है। इसलिए अष्टमी के दिन विधि विधान से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, ये नहीं है कि सामर्थ्य से बाहर जाके, नहीं, दिखावे करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान देवी सब आपके श्रद्धा और विश्वास के भूखे होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और विश्वास चाहिए। तो आप श्रद्धा और विश्वास के साथ पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी सामर्थ्य में है, उसी सामग्री को लेकर के उनका पूजन और वंदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे अष्टमी तिथि के दिन कुछ लोगों के घरों में और महत्वपूर्ण घरों में, जिन्हें धर्मशास्त्र की जानकारी है या जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जो कुल देवता को मानते हैं, जितने भी लोग इस सृष्टि में कुल देवता को मानते हैं, तो वो महागौरी पूजन के साथ साथ अपने घर में कुल देवता का भी पूजन करते हैं, क्योंकि कुल देवता का भी पूजन इसी दिन होता है और माँ गौरी के पूजन के साथ ही होता है। मैंने कई बार जिक्र किया है कि कुछ लोगों को कुंडली में, घर में जिसके पास कुंडली नहीं है तो भी कुंडली में वैसे दिखाई देता है कि किसे पितृदोष है, नहीं है। जिसके पास कुंडली नहीं है तो लक्षण के आधार पर पता चल जाता है कि पितृदोष है कि नहीं है। तो अपने कुल देवी का पूजन करने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष में भी कमी आती है। माँ गौरी प्रसन्न हो, कुल देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर
मनुष्य को उनकी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन कुछ विशेष करना है। ये खास करके हमारी सुहागिन माताओं बहनों के लिए है। जो भी माता बहनें सुहागिन हैं, वो अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को, महागौरी को लाल वस्त्र, सिंथेटिक का नहीं होना चाहिए, और फिर आपके सामर्थ्य में जो है हो वही उत्तम है। अगर सिल्क का है तो अति उत्तम। तो माँ गौरी को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। उसके साथ साथ लाल पुष्प भी अर्पित करने से माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ दुर्गा के नाम में एक नाम उनका पाटलावती भी है। तो पाटल गुलाब को कहते हैं, तो माँ को गुलाब का फूल अति प्रिय है। इसीलिए अगर आप माँ दुर्गा का, माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं और प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ माँ गौरी को नारियल का भोग लगाएं। खीर में केसर डाल करके बनाएं, और चीनी के जगह पर आप गुड़ का या मिश्री का प्रयोग करें। चीनी का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। गुड़ या मिश्री, चीनी नहीं, गुड़ या मिश्री का प्रयोग करके उसमें केसर डाल करके खीर बनावें। घर में कन्या पूजन करें और माँ के प्रसाद को स्वयं खाएं, और अपने घर परिवार इष्ट मित्रों को भी बांटें। लेकिन अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है। इसीलिए नारियल का प्रसाद आप दूसरे दिन खाइएगा, लेकिन अष्टमी के दिन नारियल मत खाइएगा। अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। अब पूजन कब करना है, उसकी मुहूर्त क्या होनी चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में पूजन अष्टमी का 11 अक्टूबर को बताया गया है। तो 11 अक्टूबर के दिन आप प्रातः काल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग निशा पूजन भी करते हैं। तो निशा पूजन तो 12 बजे रात्रि में होती है, और वो ज़्यादातर भगवती के साधक उपासक जो होते हैं वो करते हैं। ये पूजन सामान्य पूजन से अलग है। लेकिन गृहस्थ भी अगर रात्रि के 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच माँ गौरी का पूजन करता है, तो वह भी पूजन भी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हो, इसमें संशय नहीं। इसके बाद एक पूजन, एक मुहूर्त और आता है। वो दिन में दोपहर 11:42 से लेकर के 12:30 के बीच का समय है। 45 मिनट का समय है, 50 मिनट का समय है, जो भी है समय यही है। 11:42 से लेकर के 12:30 तक का जो समय है, इसको संधि पूजन बोलते हैं। इस पूजन को संधि पूजन बोलते हैं, यानी कि अष्टमी का अंत और नवमी का प्रारंभ, इस बीच का जो समय होता है 40 मिनट 45 मिनट का, उसको संधि पूजन कहते हैं। इस संधि पूजन में भी आप महागौरी का पूजन वंदन कर सकते हैं। माँ गौरी के पूजन से अभय, रूप, यौवन, सौंदर्य, आरोग्यता, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद स्वरूप प्रदान होता है। इसीलिए बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से आप अष्टमी के दिन माँ गौरी का पूजन करें
और पूजन के अंत में पान के पत्ते पर कपूर रख करके और 2 लौंग, यानी 1 जोड़ा लौंग, 1 जोड़े में 2 पीस होता है, तो 2 लौंग रख करके और कपूर जला करके उससे अगर आप आरती करती हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो करके आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगी और आपके परिवार में, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।